हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, क्योंकि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आप सभी लोगों को आज की क्लास में मैं बहुत ही ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त टॉपिक सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनमो। ये आप क्लास 10th में सीखे हो। अरे लेकिन भैया, क्लास 10th वाली चीज़ कहाँ किसको याद रहती है? क्लास 11th की याद ही नहीं रहती है। क्लास 12 में जो याद कर रहे हैं भूल ही जा रहे हैं। तो कहाँ से सर क्लास 10th वाली याद रहेगी? एकदम नहीं याद रहेगी। कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ा बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि भैया पेपरा दे जो देना है और अब की बार अपने माँ बाप का सर बहुत फख्र से ऊंचा करना है। तो अब की बार 90 पार जो करना है तो याद होना चाहिए। याद होगा कि नहीं अब की बार? एकदम दोस्तों याद होना चाहिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से याद भी रहेगा। मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि भूलने का नाम नहीं लोगे। चलो दोस्तों, समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित या डायनमो होता क्या है। पहले एक नंबर में परिभाषा सीखते हैं कि होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो होता है ना, एक साधन होता है, युक्ति होती है, मशीन होती है, डिवाइस होती है। दोस्तों, ये साधन होती है, युक्ति होती है, मशीन होती है, डिवाइस होती है, उपकरण होता है। उपकरण होता है जो क्या करता है भाई? जो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दे, वही क्या है? आपका जनरेटर है। दोस्तों देखो, ऐसे हम लोग भूल जाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बड़ा कन्फ्यूजन करता है। तो अपने को यहाँ मैं बता दूँ ना, देखो, जिससे मान लो जनरेटर दोस्तों होता है। जनरेटर हम लोग कब यूज़ करते हैं? जनरेटर हम लोग देखते होंगे लाइट को जलाने के लिए यूज़ करते हैं। शादी विवाह में और कहीं भी कोई फंक्शन होता है, हम लोग जनरेटर को प्रायः प्रकाश के लिए, यानी विद्युत के लिए, प्रकाश का बोल के विद्युत के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें बताओ, अगर तेल नहीं डाला जाए तो क्या जनरेटर चलेगा? सोचो ज़रा, तेल नहीं डालो जनरेटर चलेगा? कोनो सवाल ही नहीं होता। बिना तेल के जनरेटर चला सकते हो क्या? कोई सवाल ही नहीं है। तो आप जो तेल डालते हो वो समझो गया यांत्रिक ऊर्जा। उस यांत्रिक ऊर्जा से क्या जला रहे हो आप? अपना बल्ब, अपना CFL, अपना ट्यूबलाइट, अपना कोई भी जो हम लोग जला रहे हैं, वो क्या हो गया? अपना विद्युत ऊर्जा। तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर कुछ इसे जोड़ के याद रखोगे ना, आपको भूलेगा नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, शादी विवाह में हम लोग क्या जलाते हैं? जनरेटर। किस लिए जलाते हैं? विद्युत ऊर्जा के लिए। ऐसे समझ लो, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित या डायनमो। ठीक है। अच्छा, किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? ये अपने को याद होना चाहिए। जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जो जनरेटर है दोस्तों, वह अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पता है ना, कि जब किसी परिपथ में हम लोग क्या करते हैं? किसी कुंडली को रख करके घुमाते हैं, या जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा बहती है। यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो मतलब परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो दोस्तों, जैसे आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण को याद किए हो ना, सेम टू सेम एकदम वैसे ही इसका ये क्या है? सिद्धांत है। वैसे ही दोस्तों एकदम इसका सिद्धांत होने वाला है। किसका? इस प्रत्यावर्ती धारा जनित या डायनमो का। डायनमो का सिद्धांत देखो भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? कोई कुंडली है, और ये कुंडली कहाँ पे रखी गई है? चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख करके इस कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा रहा है। इस कुंडली को दोस्तों कहाँ पे रख के घुमाया जा रहा है? चुंबक के ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक रख के घुमाया जा रहा है। इसे मान चलो कि ये अपनी कोई कुंडली है। ये दोस्तों कोई कुंडली है, कहाँ रखी गई? चुंबकीय क्षेत्र में रख करके इसको क्या किया जा रहा है? देखो ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। जब दोस्तों इसको ऐसे से घुमाया जाएगा, तब अगर ऐसे केवल स्थिर रखा जाएगा ना, इसको केवल ऐसे स्थिर रख दोगे,
तब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे इसको घुमाओगे तब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अरे तो भैया हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में तो आपको यही सिखाया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो अब बताओ ये कुंडलियाँ कहाँ पे घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। जब घूमेगी ये कुंडली तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बहने लगेगी। दोस्तों प्रेरित धारा जो बह रही है वह हमको कुंडली को घुमाने से बह रही है, और कुंडली को हमको घुमाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी हमें यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ती है। उस यांत्रिक ऊर्जा से क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। वही मैंने देखो सिद्धांत में लिखा हुआ है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। बस दोस्तों बताओ ये चीज़ें आपको याद करने लायक है? नहीं। आप समझे हो कि इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाएंगे तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो कुंडली में एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। वह विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी, कुंडली को घुमाने में किए गए कार्य से प्राप्त होगी। बस ये क्या हो गया, इसका सिद्धांत हो गया। बाकी तो परिभाषा आपको पता ही चल गया कि यह किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अच्छा इसका काम क्या है, इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रत्यावर्ती धारा जनित या डायनेमो दोस्तों दो प्रकार का होता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न कर रहा है तो प्रत्यावर्ती धारा जनित है, और दिष्ट धारा को उत्पन्न कर रहा है दिष्ट धारा जनित कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा, ये सिद्धांत। अब हम लोग आते हैं रचना में दोस्तों इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। रचना में इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, रचना में इसके कितने मुख्य भाग होते हैं, तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला दोस्तों आपका ये हो गया क्षेत्र चुंबक। क्या हो गया, क्षेत्र चुंबक। अब क्षेत्र चुंबक क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ दो लाइन लिख दोगे बहुत हो जाएगा। क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसका कार्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है। इस चुंबक यश क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक है, इसका कार्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है। हो गया भाई। उसके बाद दोस्तों दूसरा आर्मेचर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर। देखो लिखा गया दूसरा क्या है, आर्मेचर। अब देखो भैया आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर दोस्तों क्या होता है, यह तांबे के तार के अनेक फेरों से बनी हुई एक आयताकार कुंडली होती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये अपना नोटबुक का यूज किया तो इसमें क्या ये आयताकार कुंडली दिख रही है, तो इसमें तार के फेरे, बहुत सारे फेरे पास लपेट करके इसे आयताकार कुंडली बना दिया गया है। यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली, कितने फेरों वाली, अनेक फेरों वाली बनी एक आयताकार कुंडली होती है, जो चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखकर स्वतंत्रतापूर्वक घुमाई जाती है। जिसे चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखकर स्वतंत्रतापूर्वक घुमाई जाती है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लेना। क्या लिखोगे, यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है, जिसे चुंबक के ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रतापूर्वक रखकर घुमाई जाती है। चलो भाई, अब दोस्तों तीसरा आपका क्या है, सर्पी वलय तथा ब्रुश। सर्पी वलय तथा ब्रुश। अब देखो भाई, सर्पी वलय तथा ब्रुश क्या होता है, इसको ज़रा ध्यान दो, इसको ज़रा समझो दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपका है सर्पी वलय, और ये जो कलर वाला है ये आपका क्या है, ब्रुश है। ये क्या है, ब्रुश है। तो सर्पी वलय किसे कहते हैं, कुंडली के दोनों सिरे। देखो कुंडली, ध्यान से देखो, अभी आप समझ जाओगे। कुंडली का देखो दोस्तों, ये है पहला सिरा, ये देखो पहला सिरा आकर के यहाँ पे जुड़ गया है। दूसरा सिरा ये देखो, ये ऐसे आया है, कुंडली का तीसरा सिरा आकर के यहाँ पे जुड़ गया है। तो कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग कार्बन की बनी या तांबे के दो छल्लों से, ठीक है। कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग कैसे बोलते हैं, थोड़ा परिभाषा सेट हो जाए यार, अच्छे लगे। देखो क्या कह सकते हैं भाई, इसमें कुंडली के दोनों सिरे कार्बन की बनी दो पत्तियों से जुड़े होते हैं, या फिर तांबे के बने दो छल्लों से, ऐसा सही लगेगा। कुंडली के दोनों सिरे, कुंडली के पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, कुंडली के दोनों सिरे
तांबे के बने दो छल्लों से जुड़े होते हैं। ठीक है, कुंडली के दोनों सिरे तांबे के बने दो छल्लों से जुड़े होते हैं। ये हो गया एक लाइन। दोनों छल्ले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। देखो स्पर्श कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। पक्की दुश्मनी है इन लोगों के बीच में है। ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते तथा कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते रहते हैं। जैसे दोस्तों ये कुंडली है ना, ये कुंडली से घूमेगी तो ये सर्पी वाले जो है ये भी क्या करेगा, नाचेगा, घूमेगा, नाचेगा। ठीक है, तो कुंडली के साथ उसी अक्ष पर ये भी क्या करते हैं, घूमते। एक बार फिर हो जाए, कुंडली के दोनों सिरे, पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, कुंडली के दोनों सिरे का तांबे के बने दो छल्लों से अलग अलग जुड़े होते हैं। ये छल्ले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते तथा कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते रहते हैं। हो गया। चलो दोस्तों, उसके बाद देखो ये आपका ब्रुश क्या है। ब्रुश क्या है, कार्बन की बनी दो पत्तियां जो सर्पी वलय से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ये कार्बन की बनी पहली पत्ती, ये कार्बन की बनी दूसरी पत्ती, दोनों पत्तियां क्या होती हैं, सर्पी वलय से जुड़ी होती हैं, जो अपने स्थान पर स्थिर होती हैं, जो अपने स्थान पर स्थिर होती है। बस इतना सा लिख देना है दोस्तों। अगर ये सब नहीं लिखे ना तब भी चलेगा यार। मेन आपका क्या है, फिगर। उसके बाद दोस्तों ये आपका किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका काम क्या है, और ज़बरदस्त ये आपका सिद्धांत है। ठीक है, इतना चीज़ जब हो गया, अब आता है कार्यविधि। अब क्या आता है, कार्यविधि। बाकी ये तो जो मैंने तीनों चीज़ लिखवाया है इसी फिगर से लिखवाया है। क्या मैंने कुछ बताया नया, कुछ नहीं। या ये प्रबल, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली बनी एक आयताकार कुंडली होती है जो चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख करके स्वतंत्रतापूर्वक घुमाई जाती है। इसके बाद मैंने यह बताया तीसरा कि सर्पी वलय क्या होता है, कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग तांबे के बने दो छल्लों से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे से स्पर्श नहीं करते और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। उसके बाद मैंने ब्रुश क्या बता दिया कि सर्पी वलय कार्बन की बनी दो पत्तियों का संपर्क सर्पी वलय से होता है जो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। बस इतनी सी बात है। चलो भाई, चलो दोस्तों, अब देखो कार्यविधि। कार्यविधि को आपको बढ़िया तरीके से समझना है। कार्यविधि दोस्तों अपने को बढ़िया तरीके से समझना है और इस तरीके से समझना है, और मैं आपको 2-3 बार बताने वाला हूँ ताकि आपको सुनते सुनते कार्यविधि बढ़िया तरीके से याद हो जाए। बढ़िया तरीके से दोस्तों याद हो जाए, क्लास में याद हो जाए, आपको फिर अलग से ना रट्टा वट्टा मारने की कुछ ज़रूरत ही ना पड़े। चलो भाई समझो जरा दोस्तों। मान चलो कि अपनी आर्मेचर कुंडली है ऐसे ABCD, देख रहे हो ना, ABCD। ये आर्मेचर कुंडली है, कहाँ पे रखी गई है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। मान लेते दोस्तों इस कुंडली को हम लोग क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। क्लॉकवाइज समझो पहले। क्लॉकवाइज मतलब होता है कि घड़ी के चलने की दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी के चलने की दिशा में। घड़ी किधर चलती है, घड़ी किधर चलती जानते ना यार। अरे यार घड़ी ऐसे देखो 12 ऐसे ऐसे होता है ना, इधर 12 1 2 3 4 ऐसे बजती है। तो हम लोग इस कुंडली को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में। ये देखो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। ये हम लोग कुंडली को क्या करें, क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 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 घुमा रहे हैं। क्लॉकवाइज दिशा में क्या कर रहे हैं, कुंडली को घुमा रहे हैं। तो जो दोस्तों मिसे यहाँ पे देखो, ये आदमी को ध्यान देना, ये आदमी और ये बैल, और यहाँ पे देखो ये छोटा सा है ना, तो आपको दिख रहा है ये बड़ा वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये आपको छोटा सा दिख रहा है, ये आपको बड़ा दिख रहा है। मतलब समझ गए, ये आपका AB है, ABCD। ऐसे मैं घुमाऊंगा, देखो ये आधा चक्कर और फिर ऐसे घुमा दूंगा तो ये पूरा चक्कर। बात समझ में आ गई, फिर समझो एक बार। ऐसे है ये आधा चक्कर और फिर ऐसे ये पूरा चक्कर, आधा पूरा समझ में आ गया। तो माना आयताकार कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। माना आयताकार कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणावर्त बोले को तो क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो इसके पहले आधे चक्र में, ये देखो पहला आधा चक्र बोले तो हे या, ये हो ना पहला आधा चक्र, ये देखो ऐसे है यह पहला आधा चक्र। तो देखो AB जो है ना, AB किधर आ गया, ये देखो यहाँ ऊपर आ गया, और CD किधर चला गया, नीचे चला गया। ये CD किधर चला गया, नीचे। तो इसके पहले आधे चक्र में भुजा AB किधर आ जाता है, ऊपर, और CD किधर चला जाता है, नीचे। तो दोस्तों आपको पता है कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी, जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तभी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे कुंडली घूमी ना, हे देखो ऐसे घूम गई, घूमी
तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और उस प्रेरित धारा की दिशा जो यहाँ पे दिखाया गया इस तरीके से, मतलब यक्ष से बाहर निकलती है और वाई में जा रही है। देखो यक्ष से बाहर निकलती है और वाई में जाती है। इसका मतलब है कि ये सिरा धन सिरा काम कर रहा है और ये सिरा ऋण सिरा काम कर रहा है। तो जब कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, तो इसके पहले आधे चक्र में भुजा AB ऊपर और CD किधर होती है, नीचे होती है। तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो यक्ष से बाहर निकलती है तथा वाई में प्रवेश करती है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यक्ष सिरा धनावेशित और वाई सिरा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। जबकि अब देखो ऐसे पोजीशन में आया, ऐसे फिर ये जब ऐसे जाएगा तो अब बताओ, अब CD किधर आ गया, ऊपर, AB किधर चला गया, नीचे। तो अब जबकि इसके दूसरे आधे चक्र में भुजा CD ऊपर और AB नीचे होती है, तो अब भी ये कुंडली क्या की गति की है, गति करके तब तो ऐसा पोजीशन में आई है। तो अब भी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। तो इस बार क्या होता है, इस बार ये वाला सिरा ऋणावेशित और ये वाला सिरा धनावेशित हो जाता है। तो आपको ये नहीं लिखना ये वाला सिरा ऋणावेशित, ये वाला सिरा धनावेशित। तो अब की बार धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्या होती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से कुंडली के एक पूरे चक्र में एक बार धारा धनावेशित और दूसरी बार धारा ऋणावेशित, एक बार धारा धनावेशित और दूसरी बार धारा ऋणावेशित मिलती है। इसका मतलब है कि हमको कुंडली को घुमाने में जो हम यांत्रिक कार्य करते हैं, उस यांत्रिक कार्य से हमको प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो रही है। हमें कुंडली को घुमाने में जो हम यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, उस यांत्रिक कार्य से हमको क्या मिल रही है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो रही है। दोस्तों एक बार मैं फिर सेंटेंस को बोलता हूँ, फिर समझाता हूँ, तब देखता हूँ कैसे आपको नहीं समझ में आता है। समझो भाई एक बार कैसे समझाते हैं, कैसे समझते हैं, फिर से बात ध्यान दीजिएगा गुरु। जब आर्मेचर कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, जब आर्मेचर कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, तो इसके पहले आधे चक्र में भुजा AB किधर चला गया, ऊपर, और CD किधर आ जाता है, नीचे आ जाता है। देखो भैया ये भुजा आपका AB और ये CD है, तो AB देखो ये ऐसे ऊपर आएगा नहीं, AB ऊपर और CD नीचे, AB ऊपर और CD नीचे हो जाती है। तो इस दशा में कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है जो X से बाहर निकलती है तथा Y में प्रवेश करती है। हो गया इतना। उसके बाद जबकि कुंडली के दूसरे आधे चक्र में भुजा, अब की बार देखो ऐसे, भुजा CD ऊपर और AB नीचे होती है। इस दशा में कुंडली में प्रेरित धारा पहले से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कुंडली के एक पूरे चक्र में कुंडली में एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है जो इसके यांत्रिक कार्य से प्राप्त होती है। बस इतनी सी बात है। मजा आया दोस्तों? आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित या डायनेमो आपको लगा कि हमको रट्टा मारना है, एक बार दोस्तों एक बार नहीं 2 बार फिगर को बढ़ाना। फिगर को बढ़ाने के बाद जैसे मैं शब्द को बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे आपने भी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में बनाने का प्रयास करना। शब्द देखो, क्या शब्द बना ले जा रहे हो? नहीं। अगर दोस्तों आप शब्द बना ले जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो। रट्टा एकदम नहीं मारना है। यहाँ पे मैंने परिभाषा बता दिया। सबसे पहला आपको याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये करता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और यह प्रेरित धारा कुंडली को घुमाने में किए गए कार्य से प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है। बाकी इसके 3 रचना मैंने बता दिया, छेद चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वायर था पुरुष, और कार्यविधि को मैंने 3 बार सुना दिया आपको। एक बार और सुना देता हूँ जाते जाते कि जब आर्मेचर कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो इसके पहले आधे चक्र में भुजा AB ऊपर और CD नीचे की ओर होती है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है जो X से बाहर और Y में अंदर की ओर जाती है। ठीक है, ये हो गया। जबकि इसके दूसरे आधे चक्र में भुजा CD ऊपर और AB अंदर की ओर होती है। इस दशा में कुंडली में प्रेरित धारा पहले से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इससे स्पष्ट है कि एक पूरे चक्र में
एक पूरे चक्र में कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, जो इसको घुमाने में किए गए यांत्रिक कार्य से प्राप्त होती है। बस मैंने क्या किया, समझ करके आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ से आपको कैसे कैसे किया जाता है काम। वैसे अगर आप रट्टा मारोगे ना पक्का बोल जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप रट्टा नहीं मारोगे, पहली चीज़। और आपको मैंने 3 बार 4 बार सुनाया, इससे आपको सुनते सुनते ना धीरे धीरे आपको बढ़िया तरीके से याद भी हो गया होगा। इतना मुझे पूरा आशा और विश्वास है, ठीक है, कि आपको बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे, पता है क्या सीखने वाले हैं? अरे दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के बारे में दोस्तों सीखने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। पूरी एक वीडियो ट्रांसफार्मर पे आने वाली है, और ट्रांसफार्मर पे हर एक चीज़ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हर एक चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं। एकदम मज़ा आ जाएगा। और ट्रांसफार्मर पे कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आने वाले हो, ठीक है। चलो भाई आज क्लास यहीं तक। दोस्तों आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना, और अपना आप प्यार स्नेह दुलार इसी तरीके से बरसाते रहो, और मैं उसमें ऐसे ही भीगता रहूँ, नहाता रहूँ, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के सबको बाय बाय, राधे राधे।